Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the lesson around the world of class 5 Marigold book. We are going to do the part 2 of it. In part 1 I had explained you the chapter, and today in the part 2 we are going to discuss the summary of the lesson, and also we are going to discuss the question answers, word meanings of the lesson. Okay. तो अराउंड द वर्ल्ड जो लेसन है वो जूल्स वर्न की लिखी हुई अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक नॉवेल है, उससे ली गई है। और उसमें एक प्रोफेसर हैं जो क्या करते हैं, फिलिस फॉग, वो अपने दोस्तों से शर्त लगाते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करेंगे इन 80 डेज, विद इन 80 डेज, 80, ठीक है। तो कंक्लूजन ऑफ अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं हम पहले। द स्टोरी इज ऑल अबाउट एडवेंचर्स ऑफ फिलिस फॉग एंड जीन पैसोपाउटे एंड देयर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 80 डेज। तो ये क्या है, पूरा एक एडवेंचर स्टोरी है जिसमें ये 80 दिन में क्या करते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड के चारों तरफ जाने के लिए जाते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ दे फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग देयर जर्नी बट विद देयर कामनेस एंड विजडम दे हैंडल्ड ऑल द सिचुएशन इन अ पीसफुल मैनर। तो स्टोरी जो है वो डील करती है कि कैसे ये जो एडवेंचर था 80 डेज का, इसमें उन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर उस प्रॉब्लम्स का उन्होंने सोल्यूशन निकाला, ठीक है। और बहुत ही पीसफुली और अपनी बुद्धिमानी से और अपनी पीसफुलनेस से उन्होंने सारी जो ऑब्स्टेकल्स आए उनके रास्ते में उनको उन्होंने पार किया। यही है स्टोरी। तो जो हमारा पार्ट था, जो हमने अपने लेसन में पढ़ा था, उसमें था कि वो एक ट्रेन जर्नी से अटलांटिक जा रहे थे, कैलिफोर्निया से अटलांटिक जा रहे थे, और उसके बीच में जो ट्रेन है वो कैसे वो क्लिफ के ऊपर चढ़ती है, कैसे हिल्स के ऊपर से वो चढ़ती है, और कैसे जो है वो ब्रिज टूट जाता है और फिर उसमें उनको सामना करना पड़ता है जो डाकू होते हैं उनका, ठीक है ना, और जिनके पास बहुत सारे राइफल्स होते हैं और वो लोग अपने गन्स लेकर के वो उनके साथ भिड़ते हैं। ये सारी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये चीज़ हमने देखा था, ठीक है ना। Just like the story, we also face many hurdles and problems in our lives. तो स्टोरी का कंक्लूजन वही है कि हम, जैसे कि उन्होंने 80 डेज का जो एडवेंचर था उसको शो किया है, उसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स एज नथिंग गोज एज प्लान्ड एवर। क्यों प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? जैसे उन्होंने प्लानिंग तो कर ली कि हाँ हम 80 डेज में ट्रैवल करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने इस 80 डेज में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है ये उनको भी नहीं पता था, और हमें भी नहीं पता है कि कल हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, वो भी हमारी लाइफ जो है वो भी क्या है, अनप्लान्ड है, ठीक है ना। लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक, लेकिन अनप्लान्ड लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें हम पैनिक हो, वो ना हो करके वी शुड रिमेन काम। हमें क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, अगर हमें हमारे लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें शांति से काम लेना चाहिए और अपनी कैसे हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें इसके बारे में सोचना चाहिए। ऑल द इश्यूज यूजिंग आवर विजडम, और हमारी बुद्धिमानी, हम कितने बुद्धिमान हैं उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ओनली देन विल बी एबल टू एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, और तभी हम अपनी जो लाइफ की जर्नी है इसको एंजॉय कर पाएंगे। जस्ट लाइक फिलिस फॉग एंड जीन पैसोपाउट डिड इन देयर जर्नी, जैसे कि फिलिस फॉग और जीन पैसोपाउट जो है उन्होंने एंजॉय किया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन। लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले है प्रोसेशन। प्रोसेशन क्या होता है, जैसे जब जुलूस, हिंदी में प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। बहुत सारे लोग या फिर एनिमल्स जो हैं वो एक साथ निकलते हैं तो उनको हम प्रोसेशन बोलते हैं, ठीक है ना।
और जैसे कि जब उनकी ट्रेन चल रही थी उसी समय बोला उन्होंने कि प्रोसेशन आ गया, किस चीज़ का, बफेलोस का प्रोसेशन आ गया, और वो इतना बड़ा था कि 2-2.5 घंटे लगे उनको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने में। ठीक है। कैनियंस, कैनियंस क्या होता है? डीप नैरो पेनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम। तो कैनियन होता है एक छोटा सा पानी का जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, ठीक है ना, और उसमें एक झरना भी होता है, उसको हम कैनियन बोलते हैं। ठीक है, पानी उसमें ऊपर से गिरता है और फिर वो बहता है। सपोर्टिंग, तो सपोर्टिंग का मतलब होता है टू कीप फ्रॉम फॉलिंग, किसी भी चीज़ को लुढ़कने नहीं देना, गिरने नहीं देना, उसको बचा के रखना, सीधा रखना, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग। ठीक है। कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है? जो ट्रेन या बस में जो हमारे वो बताता है कि हाँ ये स्टेशन आ गया या फिर ये प्लेस आ गई है, किसको उतरना है, किसको चढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर। ओके। उसके बाद है पैसेंजर्स। यू ऑल नो व्हाट इज अ पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है पीपल ट्रैवलिंग इन बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। लोग जो कि बस में या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उन्हीं को हम पैसेंजर्स बोलते हैं। एंटायरली, एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से। ठीक है। एंटायरली का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, कंप्लीटली। फिर डिफेंडेड, तो डिफेंड करना मतलब क्या? बचाव करना, रक्षा करना। प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, अटैक से बचाना, रक्षा करना। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज सेल्फ मेड क्वेश्चंस। सेल्फ मेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हु लेज अ बेट विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो किसने बेट लगाई थी अपने दोस्तों के साथ कि हम पूरे दुनिया का चक्कर काटेंगे कितने दिनों में? 80 डेज में। तो कौन, किसने लगाई थी बेट? मिस्टर फिलिस फॉग ने। ठीक है। फिलिस फॉग ने जो है उन्होंने बेट लगाई थी अपने दोस्तों के साथ कि वो दुनिया का चक्कर लगाएंगे कितने दिनों में? इन 80 डेज। ओके। 80 डेज में वो पूरे विश्व का चक्कर लगा के वापस आएंगे। ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? तो स्टोरी किस बारे में है? तो स्टोरी है मिस्टर फिलिस फॉग के बारे में और कैसे उन्होंने जो है अपने कंपेनियन एसिपाउट के साथ उन्होंने पूरी जर्नी की वर्ल्ड की 80 डेज में। यही है स्टोरी, है ना। उसके बाद है कि वेयर वर दे ऑन दैट नाइट। ठीक है। तो उस रात, जिस रात की बात कर रहे हैं हम स्टोरी में, उस रात में वो कहाँ थे? ठीक है। तो दैट इवनिंग दे वेयर ऑन द ट्रेन टू सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। वो लोग कहाँ थे? वो लोग ट्रेन में थे। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वो ट्रेन की ट्रैवलिंग का ही एडवेंचर इस स्टोरी में है। उसके बाद है कि वाई वॉज द ट्रेन स्टॉप्ड फर्स्ट टाइम। पहली बार ट्रेन जो है वो क्यों स्टॉप हो गई? पहली बार ट्रेन क्यों रुकी थी? द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड फर्स्ट टाइम बिकॉज अ हर्ड ऑफ बफेलोज वेयर पासिंग अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। तो फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन इसलिए रुकी थी क्योंकि एक बफेलो का पूरा झुंड जो है वो क्या कर रहा था? पास कर रहा था। हर्ड ऑफ बफेलो मतलब क्या होता है? बफेलो का झुंड। तो पूरे बफेलो की झुंड जो थी वो पास कर रही थी, उसको पास करवाने के लिए ट्रेन जो है वो रुकी थी। उसके बाद है कि व्हेन डिड द ब्रिज फॉल विथ अ क्रैश इनटू द रिवर। तो ब्रिज जो है वो कब गिरी? ब्रिज जो है वो कब गिरी? क्रैश होके रिवर के अंदर। तो द ब्रिज फेल विथ अ क्रैश इन द रिवर आफ्टर द ट्रेन हैज पास्ड थ्रू इट। तो ब्रिज जो है वो तब गिरी जब ट्रेन जो है वो पूरी क्या हो गई थी? पास हो गई थी। ट्रेन के पास होने के, पूरे पास होने के बाद ब्रिज जो है वो बहुत कमज़ोर थी तो वो क्या हो गई? गिर गई। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे। क्या हुआ जब ट्रेन जो है नेक्स्ट डे फॉरवर्ड मूव कर रही थी? तब क्या हुआ? तो when the train moved forward the next day it was attacked by 100 of Sioux Indians। तो उसको किसने
अटैक किया। सियोक्स इंडियंस ने, इनको हम रेड इंडियंस भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेड इंडियंस। ठीक है, तो उन्होंने ट्रेन के ऊपर अटैक किया। जब दूसरे दिन ट्रेन चलना शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन के ऊपर अटैक किया। ओके, वेयर डिड द रेड इंडियंस जंप ऑफ द ट्रेन? तो रेड इंडियंस जो हैं वो कहाँ पे से जंप करते हैं? रेड इंडियंस जो है वो कहाँ पे जंप करते हैं? द रेड इंडियंस जंप्ड ऑफ द ट्रेन बिफोर द ट्रेन एंटायरली स्टॉप्ड। तो जब ट्रेन जो है वो रुकने वाली होती है तो रेड इंडियंस जो है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ट्रेन जब रुकेगी तो उनको जो वहाँ पे जो भी पुलिस है उसने उनको फोर्स जो है उन्हें देख लिया है और वो उन्हें पकड़ लेंगे। तो उस समय जो रेड इंडियंस थे उन्होंने क्या किया, ट्रेन से जंप कर लिया एंटायरली। पूरी जब ट्रेन जो है वो पूरी तरह से जब रुक गई थी उसके पहले ही, बिफोर द ट्रेन एंटायरली स्टॉप्ड, उसके पहले, ट्रेन के पूरे रुकने के पहले ही वो क्या किए थे, जंप कर गए थे। ठीक है, तो ये हमारे सेल्फ मेड क्वेश्चंस खत्म हो गए। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which tribe of red Indians attacked the travelers? तो कौन सा ट्राइब था, रेड इंडियंस का कौन सा ट्राइब था जिसने इनको अटैक किया था, ट्रैवलर्स को? तो कौन सा ट्राइब था? सियोक्स। ठीक है, सियोक्स ट्राइब था जिस रेड इंडियंस का जिन्होंने इन्हें अटैक किया था। ठीक है, ये भी एक जाति है किसकी, रेड इंडियंस की। रेड इंडियंस की ही एक जाति है जिसको हम बोलते हैं सियोक्स। ओके, now the highest which was the highest point of their journey? उनकी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? तो the highest point of their journey was 7,522 feet above the sea level. तो वो जो हिल्स पे जा रहे थे, ठीक है ना, हिल्स पे जा रहे थे, तो हाईएस्ट पॉइंट जो वो हिल पे पहुंचे वो समुद्र से कितनी दूर पे था? 7524 किलोमीटर सॉरी फीट की दूरी पर था, फीट की दूरी पर था सी लेवल से। इट वॉज ऑन द रॉकी माउंटेन, और वो किसके ऊपर था? रॉकी माउंटेन के ऊपर था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम? पहली बार ट्रेन जो है वो क्यों रुकी? तो ट्रेन स्टॉप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज द हर्ड ऑफ बेफोलोज वर क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक। ये क्वेश्चन तो हमने सेल्फ मेड क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि ट्रेन जो है वो इसलिए रुकी थी क्योंकि एक बेफेलो का झुंड जो है, अ हर्ड ऑफ बेफेलो जो है, वो क्या कर रहा था, वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क? तो न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए ट्रेन को कितने दिन लगने थे? तो ट्रेन को लगने थे 7 डेज। न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए ट्रेन को कितने दिन लगने थे? 7 डेज। द ट्रेन वुड टेक 7 डेज टू रीच न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए ट्रेन ने 7 डेज लेने थे। ओके, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो मीनिंग्स के साथ मैच करना है वर्ड्स को। मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, वर्ड्स भी दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे मैच किया हुआ है, तुम देख सकते हो। तो सबसे पहले हॉल्टेड, पहला वर्ड क्या है? हॉल्टेड। हॉल्ट मतलब अगर ट्रेन का जो बोलते हैं ना कि हॉल्टेड, ट्रेन हॉल्टेड, यानी ट्रेन जो है वो रुकी है तो उसको बोलते हैं हॉल्ट। स्टेशंस पर ट्रेन क्या करती हैं? हॉल्ट करती हैं। ठीक है, स्टेशंस पे ट्रेन जो है वो स्टॉप करती हैं, हॉल्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कौन होते हैं? पीपल ट्रैवलिंग इन बसेस, ट्रेन्स एटसेट्रा। तो लोग जो कि बस में, ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनको पैसेंजर बोलते हैं। जो ट्रैवल करते हैं बस में या फिर ट्रेन में, उनको क्या बोलते हैं? पैसेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफेंडेड। तो डिफेंड मतलब क्या? रक्षा करना, अपने बचाव। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक। तो डिफेंडेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक, अटैक से प्रोटेक्ट करने को कहते हैं डिफेंडेड। उसके बाद क्या है? शडर्ड। तो शडर्ड क्या होता है? शडर्ड का मतलब है ट्रेम्बल्ड और शूक वायलेंटली, यानी कि ट्रेम्बल करना या फिर वायलेंटली शूक करना। ठीक है, उसके बाद मतलब हिल जाना, एकदम हिल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं शडर्ड।
हाँ, सेवरल ओकेशंस, सेवरल ओकेशंस का मतलब क्या है कि बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे टाइम्स में। ओके, उसके बाद है इंटरप्शन। ठीक है, इंटरप्ट करना मतलब क्या? इंटरप्ट करना मतलब बीच में रोकना, टोकना, इसको इंटरप्ट बोलते हैं। तो इंटरप्ट करने का मतलब हुआ ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, मतलब कंटिन्यूटी को क्या करना? ब्रेक करना। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्शंस। उसके बाद है एंटायरली। तो एंटायरली मतलब क्या? पूरा, कंप्लीटली। ओके, कंप्लीटली। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ट्रेन स्टीम्ड फॉरवर्ड एट फुल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? स्टीम्ड फॉरवर्ड। ठीक है, स्टीम्ड क्या है? स्टीम्ड फॉरवर्ड मतलब क्या है कि आगे बढ़ी। स्टीम्ड मतलब क्या होता है? भाप निकलना। तो ट्रेन से भाप निकलती है तभी ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है। तो स्टीम्ड फॉरवर्ड का क्या हुआ? इसका मतलब एट फुल स्पीड क्या हो गया? स्टीम जो है वो उसका वर्ब है। ठीक है, उसके बाद है द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टेप माउंटेन्स। हेडेड यानी क्या? हेडेड मतलब आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये स्टीम्ड फॉरवर्ड, हेडेड फॉर द, ये सब वर्ड्स किस लिए यूज किए गए हैं? ये सारे यूज जो हैं वो एक्शन के लिए यूज किए गए हैं जिनमें चलने से रिलेटेड एक्शंस हैं, है ना। जैसे कि स्टीम करना भी मतलब आगे बढ़ना, फिर हेडेड मतलब ऊपर चढ़ना। तो सारा जो एक्शन वर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? इससे क्या कहते हैं? एक्शन, वॉक से। ठीक है, तो ऐसे ही 5 वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। कहाँ से? लेसन में से। तो हमने 5 वर्ड्स यहाँ पे ढूंढे हुए हैं। पहला वर्ड है क्रॉस्ड। क्रॉस्ड मतलब क्या होता है? क्रॉस करना। कोई भी चीज़ को यहाँ से यहाँ, मतलब जैसे नदी है बीच में, तो नदी के उस पार जाना, उसको बोलते हैं क्रॉस्ड। उसके बाद है पास्ट। पास्ट का मतलब क्या? पास्ट मतलब पास करना। ठीक है, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाने को बोलते हैं, उस जगह से हम पास किए। जैसे कि सपोज मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ, तो मैंने क्या किया? मैंने इस जगह को पास किया। उसके बाद है हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब क्या होता है? हॉल्टेड का मतलब होता है रुकना, स्टॉप्ड। ठीक है, उसके बाद है श्रेडेड। तो श्रेडेड का मतलब क्या होता है? हिल जाना, हिलना। ठीक है, उसके बाद है श्रिंक्ड। तो श्रिंक्ड का मतलब क्या होता है? श्रिंक्ड का मतलब होता है निचोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद है चार्ज्ड। तो चार्ज्ड का मतलब होता है चार्ज होना, है ना। चार्ज मतलब क्या? चार्ज करना। जैसे कि किसी के ऊपर पूरी तरह से हावी होना, उसको भी चार्ज्ड बोलते हैं। जैसे कि लाठी चार्ज होती है, पुलिस की लाठी चार्ज, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में से इन सारे वर्ड्स के ऑपोजिट निकालने हैं। तो मिनिमम स्पीड, इसका ऑपोजिट क्या होगा? मिनिमम मतलब सबसे कम, तो उसका ऑपोजिट होगा सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम स्पीड। ओके, फिर है कि मूव फॉरवर्ड, मूव्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो मूव्ड फॉरवर्ड का क्या होगा? मूव्ड बैकवर्ड। मूव्ड क्या होगा? बैकवर्ड। ठीक है, मूव्ड फॉरवर्ड का क्या होगा? मूव्ड बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी क्या? आगे बढ़ना, और बैकवर्ड मतलब क्या? पीछे जाना। तो मूव फॉरवर्ड मतलब आगे मूव करना, और मूव बैकवर्ड मतलब पीछे मूव करना। ठीक है, उसके बाद है डिसअपीयर्ड। तो डिसअपीयर्ड का क्या मतलब होता है? डिसअपीयर्ड का मतलब है गायब हो जाना। ठीक है, गायब हो जाने को क्या बोलते हैं? डिसअपीयर्ड। अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब क्या होता है? उसका ऑपोजिट क्या हुआ? अपीयर्ड मतलब सामने आ जाना, है ना। कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं अपीयर्ड। फिर है क्लोज्ड। क्लोज्ड का तो पता है, मतलब होता है बंद, और उसका मीनिंग ऑपोजिट होगा ओपन, यानी खुला, है ना। उसके बाद है लोएस्ट। लोएस्ट मतलब क्या? सबसे कम। तो लोएस्ट का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट। ओके,
तो लोएस्ट का ऑपोजिट जो है वो हाईएस्ट होगा। अब है यहाँ पे एक पिक्चर, कैन यू सी दिस पिक्चर? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। यहाँ पे डोर है, ये है विंडोज, ठीक है, ये है चेयर, टीचर्स चेयर और टीचर्स टेबल, ये है स्टूडेंट्स की बेंच, फ्रंट मिडिल और बैक, ठीक है ना, और यहाँ भी फ्रंट मिडिल और बैक है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है बेंच का और ये राइट साइड है। यहाँ पे ये दो विंडोज हैं और ये बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है, और ये ब्लैक बोर्ड है, और उसके बाद ये क्या है, ये है म्यूजियम टेबल। तो अब हम इसमें जो क्वेश्चंस है हम उसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज ऑन द राइट साइड आर देयर इन द क्लासरूम। तो राइट साइड में कितने डोर्स हैं और कितने विंडोज हैं, ठीक है, हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये राइट साइड है, यहाँ पे डोर्स नहीं दिख रही हैं हमको, और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे एक विंडो है और एक डोर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों विंडोज हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि देयर आर 2 विंडोज ऑन द राइट साइड एंड अ डोर एंड अ विंडो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्लासरूम। तो 2 विंडोज हैं राइट साइड में, ठीक है, और एक डोर और एक विंडो जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो 2 डोर्स हैं राइट साइड में और एक डोर और एक विंडो जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। उसके बाद लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर आर द ब्लैक बोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड कहाँ है, ये बुलेटिन बोर्ड है और ये ब्लैक बोर्ड है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी the bulletin board is in front of the classroom at the left and the blackboard is in the front of the classroom at the left and bulletin board is in the right, a bulletin board is in the front of the classroom at the right। तो blackboard जो है हमने देखा ना पिक्चर में कि ये लेफ्ट साइड में है क्लासरूम के फ्रंट में, और बुलेटिन बोर्ड जो है वो राइट साइड में है क्लासरूम के फ्रंट में। Okay, now the next question. Okay, so these were the 2 questions. Now we will see the next question. Next question क्या है, in the lesson you will find many words that describes sound like whistling, roaring, breaking, crashing and raging। तो हमने लेसन में बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं जो मैंने अभी बोले, विस्लिंग, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये साउंड वाले वर्ड्स हैं। विसल करना मतलब क्या होता है, सीटी बजाना, ठीक है, तो सीटी बजाने से साउंड निकलती है, तो ये हुआ विस्लिंग। रोरिंग का मतलब होता है कि रोरिंग मतलब क्या है, रोर करना, ठीक है ना, मतलब दहाड़ना, जैसे शेर जो है वो क्या करता है, दहाड़ता है, तो रोरिंग मतलब दहाड़ना। ब्रेकिंग, ब्रेक लेते हैं जब साइकिल या फिर कोई भी चीज़ ब्रेक लेती है ना, तो ब्रेक की एक आवाज़ आती है ना, ब्रेक वो। फिर क्रैशिंग, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास तोड़ दूँ तो कैसी आवाज़ आएगी, जो आवाज़ आएगी उसको बोलते क्रैश, ठीक है। अगर एक बॉटल यहाँ पे मैं फोड़ दूँ तो कैसी आवाज़ आएगी, क्रैश की आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को बोलते हैं क्रैशिंग। और रेजिंग, तो रेजिंग जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई बहुत गुस्से वाली आवाज़ होती है तो उसको बोलते हैं रेजिंग, जैसे कि रेजिंग आवाज़ जो है वो पानी में से आती है, या फिर तूफान की जो आवाज़ होती है वो रेजिंग वाली होती है, लगता है ना बहुत गुस्से वाली, हाँ, तो उसको रेजिंग बोलते हैं। तो विस्लिंग बोल रहा है कैन यू लिस्ट द थिंग्स दीज साउंड्स आर रिलेटेड टू, क्या तुम लिस्ट कर सकते हो चीज़ें जो इस साउंड से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन चीज़ों के नाम लिस्ट करने हैं जो क्या हैं, जो इन साउंड्स से रिलेटेड हैं। तो साउंड्स और थिंग्स एसोसिएटेड में है। पहला विस्लिंग, तो विसल कौन करता है, एक तो पुलिसमैन की विसल होती है, पुलिसमैन सीटी बजाता है, और दूसरा विसल कौन करता है, विंड, जब हवा पत्तों में से निकलती है ना, जब पेड़ के पत्तों में से हवा निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है, सीटी बजा रही है, लगता है ना, तो वो हो गया विस्लिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रॉरिंग, दहाड़ना। तो एक तो लॉयन हुआ है ना दहाड़ने में, और दूसरा रॉर कौन करता है, गन,
जो बंदूक की आवाज़ होती है वो भी क्या होती है, रॉरिंग साउंड होती है, बहुत भयानक आवाज़ होती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग आवाज़ तो बाइसिकल में आती है, कार में आती है, ट्रक में आती है ना। जब ये स्टॉप करते हैं तो इनमें ब्रेकिंग नॉइज़ जो है उससे रिलेटेड है। उसके बाद क्रैशिंग, तो एरोप्लेन क्रैश सुना है ना। तो क्रैशिंग जो है वो एरोप्लेन होता है, और ग्लास भी जब ब्रेक करता है, ग्लास ब्रेक करता है तो भी क्रैशिंग की आवाज़ आती है। उसके बाद है रेजिंग, ठीक है। तो रेजिंग में होता है रेजिंग वाटर्स, ठीक है। रेजिंग क्या है, वाटर, रेजिंग वाटर्स। और स्ट्रॉम, रेजिंग में दूसरा साउंड क्या है, स्ट्रॉम। तो जब पानी का जो बहुत तेजी से झड़ने से जो पानी गिरती है तो उसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, रेजिंग। और स्ट्रॉम यानी कि तूफान, तो तूफान का भी जो साउंड होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही भयानक होता है और वो रेजिंग साउंड होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ। तो और आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड अंडरस्टूड ऑल द वर्ड मीनिंग्स एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चंस, जो वर्ड्स दिए थे उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी समझ में आए। तो with this we complete the chapter, and in our next lesson now we are going to do another lesson. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.